सेकंड टाइप्स क्या हो गया, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पहले ये समझ लो कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग वाटर को हम लोग ले लिए, वाटर को हम लोग बॉईल करना, किसी बेकर में वाटर को लिया और वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किए, तो वाटर जब 100 डिग्री पर पहुंच गया, वाटर को जब बॉईल किए, वाटर को बॉईल करने के लिए हम लोग जब बीकर में लिए, उसमें एक थर्मोमीटर डाल लेना। क्लियर? और थर्मोमीटर डालना और वाटर को गैस पे ऑन कर देना। गैस पे क्या हम लोग बाहर से एनर्जी उसको दे रहे, हीट दे रहे, हीट क्या एनर्जी के फॉर्म में हम दे रहे हैं उसको, कंटिन्यू दे रहे, तब तक दिए, वाटर बॉईल स्टार्टिंग हो गया, वाटर बॉईल करना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही वाटर बॉईल करना स्टार्ट हुआ तो वहां पर वो जो थर्मोमीटर है वो क्या शो करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। क्लियर? अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस शो किया, बाहर से हम जो हीट दिए, एनर्जी दिए, वो 100 डिग्री शो किया। अभी हम गैस को ऑफ नहीं किए, गैस अभी ऑन है, बाहर से तो एनर्जी दे रहे, कंटिन्यू दे रहे, लेकिन वो थर्मोमीटर अभी भी 100 डिग्री पर ही दिखा रहा है। तो वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वो क्या कर रहा है, वो अपना स्टेट चेंज करने में वो काम कर रहा है। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। अब वो स्टेट जो चेंज कर रहा है, बाहर से हीट दे रहे, वो क्या कर रहा है, वो वेपर के फॉर्म में जा रहा है, वेपर के फॉर्म में जा रहा है। वो कब तक वेपर के फॉर्म में जाएगा, कब तक वो 100 डिग्री शो करेगा, तब तक वो 100 डिग्री शो करेगा जब तक सारा वाटर वेपर में नहीं चला जाए। समझ में आ गया? जब सारा वाटर वेपर में चला जाएगा तब उस कंडीशन के बाद टेम्परेचर राइज करेगा। उस टाइम तक वो टेम्परेचर क्या शो करेगा, 100 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। टेम्परेचर हम दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, वो वेपर के फॉर्म में जा रहा है, 100 डिग्री पर वाटर बॉईल करता है, अभी 100 डिग्री सारा वाटर वेपर बन रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? इसको हम लोग मेंशन किससे करते हैं, एलवी से। समझ में? अब इसका डिफिनेशन क्या होगा कि अगर मान लो कि 1 केजी वाटर को बॉईल करने में जितना एनर्जी लगता है, 1 केजी वाटर को बॉईल करने में कितना एनर्जी हम बाहर से सप्लाई किए, कितना हीट उसको दिए कि वो अपने 1 केजी वाटर जो है वो किसमें चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सेम देखो ये लिखे, जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लिखे थे सेम यहाँ पर लिखे। वहां पर क्या कर रहे थे, आइस को मेल्ट कर रहे थे, लिक्विड के फॉर्म में जा रहा था, यहाँ लिक्विड को हम वेपर के फॉर्म में भेज रहे हैं। The latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat, heat की जगह पर एनर्जी भी बोल सकते हैं, is the quantity of heat in joule required to convert 1 kg of liquid to vapor without change in temperature। 1 केजी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए, 1 केजी लिक्विड को जब वेपर में चेंज करने के लिए बाहर से कितना एनर्जी उसको सप्लाई करे कि सारा लिक्विड जो है वेपर के फॉर्म में चला जाए और उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करे, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? अब ये हर एक लिक्विड का अपना अपना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। वाटर को हम लोग जब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर को जब हम लोग बॉईल करते हैं 100 डिग्री के बाद वो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। क्लियर? स्प्रिट ले लो, स्प्रिट के लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत कम होता है। हाथ में हल्का सा भी अगर हम लोग लगाते हैं वो तुरंत क्या होता है, वो वेपर के फॉर्म में चला जाता है, उसका अपना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। हर एक लिक्विड का अपना अपना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। समझ में? जिसका हम लोग ज्यादा यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, और जिसका यूज में नहीं होता है, यानी जनरली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वाटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं। अब स्प्रिट भी हम लोग यूज करते हैं तो स्प्रिट का भी याद कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्लियर, यहाँ से क्लियर ये हो जाता है कि स्प्रिट को जैसे ही हम लोग हाथ में रब करते हैं, हल्का सा भी लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो वेपर के फॉर्म में चला जाता है। इसका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, बहुत कम है। वाटर को क्या करना पड़ता है, बाहर से ये नहीं वाटर हाथ में लगाया तुरंत ये वेपर बन जाए, नहीं बनता है ना वेपर। उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, एनर्जी बाहर से देना पड़ता है, हीट बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, तब वो वेपर के फॉर्म में जाता है।
क्लियर? तो हर एक लिक्विड का अपना अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हर एक सॉलिड का अपना अपना था, सेम हर एक लिक्विड का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपना अपना होता है। क्लियर? तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? 22.5 into 10 to the power 5 जूल केजी पर जूल, जूल पर केजी। एक केजी वाटर को वेपर के फॉर्म में भेजने के लिए, यानी वेपर के फॉर्म में चेंज करने के लिए कितना बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा? 22.5 into 10 to the power 5 जूल एनर्जी सप्लाई करेंगे, तब 1 केजी लिक्विड जो है वो वेपर के फॉर्म में जाएगा। क्लियर? समझ में? अब सेकंड केस अभी यहाँ समझ लो। अच्छा यहाँ देखो, सेकंड पहले ये पॉइंट देख लो कि स्टीम जो है मोर इफेक्ट, स्टीम काउज सीवियर बर्न देन वाटर। स्टीम एट 100 डिग्री, स्टीम भी क्या होता है 100 डिग्री पर रहता है, वाटर भी 100 डिग्री पर। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस काउज सीवियर इफेक्ट, सीवियर बर्न। समझ में? क्यों सीवियर बर्न देता है? जैसे मान लो कि अगर मान लो कि हाथ पर अगर स्टीम लगा, इसको हम लोग भाप बोलते हैं, ठीक है? अगर मान लो कि भाप लग गया हाथ पे, या फिर मान लो कि वाटर 100 डिग्री पर वाटर जो बॉईल कर रहा है उसमें गलती से हाथ चला गया, ठीक है? तो वेपर यानी स्टीम वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा बर्न करेगा कंपेयर टू वाटर एट 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्टीम जो है, जैसे ही मेरे हाथ पर अगर स्टीम लगेगा, स्टीम अपना स्टेट चेंज करेगा। फर्स्टली वो स्टीम जो है अपना स्टेट चेंज करेगा, यानी वेपर से वो लिक्विड के फॉर्म में आएगा, और वेपर से जब वो लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है तो लिक्विड से वेपर में जाने के लिए वो कितना एनर्जी लिया था, कितना एनर्जी हम बाहर से उसको सप्लाई किए थे? 22.5 into 10 to the power 5 जूल उसको बाहर से एनर्जी दिए थे। तो तब वो लिक्विड जो है वेपर में गया था। जब वेपर जो है लिक्विड में जाएगा, वो उतना एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा ना, रिलीज करेगा। तो जब हम लोग के हाथ में जब वेपर लगा, भाप लगा, तो उसके पास अभी कितना एनर्जी स्टोर है? उसके पास 22.5 into 10 to the power 5 जूल उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है 100 के अलावा। तो वो स्टेट जो चेंज करेगा 22.5 into 10 to the power 5 जूल एनर्जी वो रिलीज करेगा। वो कहाँ रिलीज करेगा? मेरे हाथ पर रिलीज करेगा। इसीलिए हाथ क्या होगा? बर्न करेगा। उसके बाद वाटर वो अपना स्टेट चेंज करेगा, दैट इज लिक्विड के फॉर्म में जाएगा, तब वो 100 डिग्री शो करेगा। समझ में आ रहा? और ये जो वाटर जो हाथ में लगा है, बॉइलिंग खौलता हुआ पानी जब हाथ में लगा हुआ है हम लोग के हाथ में, तो वो 100 डिग्री पर ऑलरेडी था, और ये 100 डिग्री प्लस 22.5 into 10 to the power 5 जूल इतना एनर्जी लिया हुआ था। वो स्टेट जब चेंज करेगा, वेपर से जब वो लिक्विड में आएगा, पहले वो एनर्जी तो मेरे हाथ को दे देगा, हीट मेरे हाथ को देगा। उसके बाद वो 100 डिग्री जो लिक्विड है, उसके बाद वो धीमा धीमा कूल करेगा, वो मेरे हाथ को देगा। समझ में? तो ये जो है वाटर एट 100 डिग्री, ये 100 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, और स्टीम एट 100 डिग्री ये तुम्हारा 22.5 into 10 to the power 5 22.5 into 10 to the power 5 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी लिया हुआ है। तो वो हम लोग के हाथ को रिलीज कर देगा। वो एनर्जी क्या होगा? हम लोगों को इफेक्ट करेगा। समझ में? ये बहुत ज्यादा एनर्जी 22.5 into 10 to the power 5 जूल, बहुत ज्यादा एनर्जी, इसलिए ये बहुत सीवियर बर्न कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, द बर्न काउज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज काउज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। और दोनों क्या है? सेम टेम्परेचर पर। देखो दोनों 100 डिग्री पर है। क्लियर? समझ में आया? तो इसका बहुत सारा एग्जांपल हो गया। स्प्रिट हाथ में लगा लो, या फिर अल्कोहल ले लो, अल्कोहल आई थिंक नहीं, कीटोन वगैरह, कीटोन एसीटोन वगैरह जब हाथ पे लगेगा ना, तो हाथ को क्या होगा? कूल फील होगा। स्प्रिट जब हम लोग हाथ में लगाते हैं ना, तो हम लोग के हाथ को क्या होता है? कूल फील होता है। कभी देखना हाथ पर स्प्रिट रगड़ करके, तो हाथ को क्या होता है? कूल फील होता है। वो कूल फील क्यों होता है? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो वेपर के फॉर्म में जा रहा है। वो वेपर के फॉर्म में, स्प्रिट जैसे ही हाथ में लगाते हैं, वो सडनली क्या होता है? वो वेपर के फॉर्म में चला जाता है। तो कोई भी चीज जो वेपर के फॉर्म में जाए, तो बाहर से उसको एनर्जी देंगे तभी ना वो वेपर के फॉर्म में जाएगा। बाहर से अगर उसको एनर्जी देंगे तभी तो वो वेपर के फॉर्म
फॉर्म में जाएगा तो ये स्पिरिट जो है वेपर के फॉर्म में जा रहा है। वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है? वो हम लोग की बॉडी से एनर्जी ले रहा है। जब वो हम लोग की बॉडी से एनर्जी लेगा तो हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। वो हम लोग की बॉडी को क्या होगा? कूलिंग फील होगा। इसी ये तो एग्जाम्पल होगा तुम्हारा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। यानी ये तुम्हारा वेपर के फॉर्म में चला गया। वो कहाँ से लैटेंट हीट लिया? हम लोग के बॉडी से लिया, इसलिए हम लोग के बॉडी को कूल फील हुआ। क्लियर? तो ये टॉपिक हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सब्लिमेशन कराएंगे। सब्लिमेशन हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में 5 केस करवाए, जिसमें 4 केस हम कर दिए थे। 5वां केस हम बोले डिटेल पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में, तो डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब्लिमेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रेशर पे चले जाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर समझ में आ गया तो जितना भी इंडेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन कर लेना। क्लियर? चलो।